हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नीट स्ट्रैटेजी फ्रॉम अगस्त टू अप्रैल। आप डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम में है, आपने कितना सिलेबस कर लिया है, डजंट मैटर। आपने स्क्रैप से शुरू किया है या आप अभी आगे करने वाले हैं या आपने सिलेबस कवर कर दिया। देखो, इस एग्जाम के अंदर सिलेबस ज्यादा है, बट अगर उस सिलेबस को हम अच्छे से डिवाइड कर लेंगे और उस चीज पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली आवर एफर्ट्स विल बोर फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर हम शुरू करेंगे आज, शुरू में हम शुरू करते हैं अगस्त मंथ प्लानर से। अगर हम शुरू करें तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पर डे हर एक चैप्टर को हम क्या कर देंगे, एक एक दिन में डिवाइड करेंगे कि एक दिन देंगे इस चैप्टर को। सपोज वो चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो हम उसको जो है दिन ज्यादा दे देंगे। आप एक चैप्टर को कंप्लीट कब मानोगे, जब उस चैप्टर की आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ में आपने उस चैप्टर के रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 PYQs जो हैं आपने लगा लिए होंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इसमें साथ लेके चल रहे हैं। जब भी आप इस चीज को फॉलो करते हो, जब भी आप कोई प्लानर बनाते हो, आप अपने हर सब्जेक्ट को अगर इक्वल वेटेज दोगे तो आपके जो मार्क्स है ओवरऑल वो अपने आप इंप्रूव होते चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हम जाएंगे सितंबर पे, आपको स्ट्रिक्ट होना है, रिजिड होना है अपने साथ। डोंट सिंपथेसाइज कि आज मेरी तबीयत खराब है या आज मेरे घर पे कोई फंक्शन है या मेरे घर पे कोई आ गया है। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, योर गोल्स, योर लाइफ। ठीक है, तो उसी तरह से हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम 2 days दे रहे हैं। लाइफ साइकिल और सेल डिवीजन को हम 2 दिन दे रहे हैं। उसी तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, काइनेटिक थ्योरी हो गया, इन सबको हम क्या कर रहे हैं 2 days 3 days को क्या हो रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं। आफ्टर दिस वी हैव अक्टूबर मंथ प्लानर, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे आप लोग पहुंच चुके हैं एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 11th। अगर आप देखोगे उसी तरह से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जूलॉजी के अंदर, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, ये सब चीज जो है हम केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ में लेके चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नवंबर में आ जाएंगे, देखो बेटा, हम जब भी पढ़ रहे होते हैं हमारे इट्स वेरी नेचुरल कि हम बीच में डिमोटिवेटेड फील करें। वी फील लाइक कि क्या हम राइट पाथ पे हैं भी या नहीं, या जो चीज हम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हमारे साथ वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे हमें अपने आप को समेटना होता है और राइट पाथ को चूज करना होता है, अपने ऊपर बिलीव करना होता है, अपने टीचर्स के ऊपर बिलीव करना होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं, वट एवर द सोर्सेज आई एम हैविंग राइट नाउ, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है, जो भी फैकल्टी मेरे पास है, वो मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी और सबसे बेस्ट मटेरियल आई एम हैविंग इन माय हैंड्स एंड आई एम देयर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ अब मेरे हार्ड वर्क पे रुकी हुई है, जिसको मुझे कॉन्कर करना है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो नवंबर मंथ के अंदर हम लोकोमोशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नवंबर तक आपका जो 11th है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्लीट होता शुरू हो रहा है। जूलॉजी में तो इनफैक्ट आप क्या कर लोगे, शुरू कर दोगे 12th क्लास, सिमिलरली विद द फिजिक्स इन द केमिस्ट्री ऑल्सो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दिसंबर में आपका जेनेटिक्स शुरू हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपको जो स्ट्रेटेजी है वो सेम रखनी है अपना चैप्टर कंप्लीट करने की। दैट इज व्हाट कि आपको एनसीईआरटी मल्टीपल रिवीजन देनी है, एनसीईआरटी करनी है, अलोंग विद दैट आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। बिना पीवाईक्यूज के आप एक चैप्टर को विद अ गुड होल्ड नहीं बोल सकते। तो उसी तरह से सिमिलरली फिजिक्स को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। यहां पे भी आपको मिनिमम पर चैप्टर जो है एटलीस्ट 50+ जो है पीवाईक्यूज आपको डिलीवर करने हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे पास शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक पोर्शन आपको भी पता है, ठीक है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। तो इसीलिए आप कंसेप्ट को क्लियर रखना है, आपको मैकेनिज्म्स को क्लियर रखना है।
फिर उसके बाद हमारे पास जब जनवरी आएगा तो जनवरी आपको पता होगा कि आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएंगी, वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी। आपको माइट भी लग सकता है कि आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं या आपका सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, बिलीव ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपना पूरा का पूरा जनवरी मंथ जो है प्लान करना है। विद द जनवरी एंड वी विल बी डन विद द सिलेबस। हमारा जनवरी के एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद वी लेफ्ट विद द 2 months, that is February and March, and these will be the most crucial days for your exam. इसके अंदर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है रिवीजन। जब भी हम रिवीजन करते हैं, व्हाट्स अ परफेक्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज अ थिंग, हम जब भी कोई चीज रिवाइज कर रहे होते हैं हमको लगता है अरे छोड़ो ये तो आती होगी। हमें जब भी रिवीजन करनी है, एक तो अपनी जो रिसोर्सेज है, अपने जो नोट्स हैं उन पर बिलीव करना है, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो आपने अपने हाथ से बनाए हैं। तो आप जब अपनी थोरो रिवीजन्स देंगे उन नोट्स को, इन शॉर्ट नोट्स को 1 शॉट रिवीजन दोगे या एक छोटा सा क्रैश कोर्स जब आप उनका रिवीजन्स कर लोगे, तो आपका जो भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत जहां पे भी डिगमगा रहा था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उससे आपको जो है दिस रिवीजन विल एनहांस योर मार्क्स, दिस विल बी योर मार्क्स बूस्टर। ये रिवीजन अगर आपने अच्छे से कर ली तो ये रिवीजन आपके मार्क्स जो है 450 से 550, 550, 650, ये जो है इतना ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट के मंथ्स में आपको क्या करना है, अप्रैल टू मई आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो है फुल लेंथ इंक्लूडिंग योर 11th एंड 12th प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में OMR शीट फिल करनी है और आपको टाइम का ध्यान रखना है, उसके साथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे ऑल योर efforts bore fruit. Hope we will meet someday. All the very best. Thank you so much.